सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ फाइनल ईयर एग्ज़ाम अपडेट के बारे में। तो गाइस जो फाइनल ईयर की जो एग्ज़ाम है, जो स्टूडेंट्स का जो प्रोसेस होने वाला था कि भाई प्रीवियस सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं एग्रीगेट हैं उसके बेसिस पे जो स्टूडेंट को पास किया जाना चाहिए था, तो उसके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। तो अब वो जो प्रोसेस है वो रुक गया है, अब जो है वो प्रोसेस है वो रुक चुका है। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ये जो है सकाल के अंदर जो है एक आर्टिकल है जिसकी स्क्रीनशॉट ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विद्यापीठानी थांबवी प्रक्रिया। तो अगर आप इसको पूरा पढ़ते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको जो है इजी वर्ड्स में जो है ये पूरा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस आपका जो डाउट है वो मैंने इसके अंदर पूरे कंसिडर किए हैं कि एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, क्या हमें पढ़ाई कर देना स्टार्ट करना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट्स वाईडी हैं जिनके सब्जेक्ट बैकलॉग हैं उनका क्या होगा, क्या उनकी एग्ज़ाम होगी नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि बाकी लोगों की रेगुलर की एग्ज़ाम कैंसिल कर दी जाएगी, तो हमारी क्यों एग्ज़ाम हो रही है, हमारी क्यों नहीं हो रही कैंसिल। तो ऐसे जो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस आर्टिकल के अंदर जो है क्लियर होंगे, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर जो है ये लिखते हैं कि भैया जो एग्ज़ाम का जो डिसीजन है वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप जानोगे तो एक सिचुएशन आ चुकी है, वो ये है कि जहाँ पे हमारे हायर एंड टेक्निकल मिनिस्टर सर उदय सामंत सर और जो हमारे चीफ मिनिस्टर सर हैं वो स्टूडेंट्स के फेवर में हैं। उन्होंने जो डिसीजन दिया था वो ये था कि स्टूडेंट्स को दो ऑप्शन दिए जाएंगे। एक ऑप्शन जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो जो है दे सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन जिन्हें नहीं देना है उनको प्रीवियस सेमेस्टर के बेसिस के ऊपर एग्रीगेट करके जो है मार्क्स और उनको जो है उस बेसिस पे सर्टिफिकेट डिग्री दे दिया जाएगा। और ये डिसीजन से स्टूडेंट्स भी खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था, और उन्होंने ये ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया था। उन्होंने सिर्फ जो है अपनी साइट मतलब जो ऑफिशियली लेटर आता है उसमें लिखा नहीं था, सिर्फ इतना ही बाकी था, और उदय सामंत सर ने भी इस डिसीजन को सपोर्ट किया था। फिर बाद में हुआ ये कि भाई जो हमारे जो गवर्नर है कोश्यारी जी, उन्होंने जो है ट्वीट करके कहा कि भाई ये जो डिसीजन है इसके ऊपर एक बार फिर से सोचा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये जो है महाराष्ट्र का जो एक्ट है उसको सर्टिफाई या उसको जो है फॉलो नहीं करता उन गाइडलाइंस को। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप उस एक्ट को पढ़ते हो तो उस एक्ट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि पैंडेमिक सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए, कोरोना जो है ऐसी जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए, तो इसका जो सॉल्यूशन है उस एक्ट के अंदर कहीं नहीं लिखा है। तो जो राज्यपाल सर हैं आपको जो है ये चीज़ समझनी होगी, और यहाँ पे जो है 10 लाख स्टूडेंट्स का सवाल है, तो उनकी लाइफ के साथ जो है खेला नहीं जा सकता। उस सिचुएशन को देखते हुए जो हमारे सीएम एज वेल एज जो हायर एंड टेक्निकल मिनिस्टर उन्होंने जो डिसीजन लिया था मुझे भी वो सही लगता है, और उन्होंने जो है दोनों ऑप्शंस दिए हैं स्टूडेंट्स को। ऐसे नहीं कि सारे स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, जिन स्टूडेंट्स को देना है वो दे सकते हैं। तो पॉइंट इज जस्ट दैट कि इस डिसीजन में कोई गलत बात नहीं थी। और अब इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो प्रोसेस था वो रुक चुका है, क्योंकि उन्होंने जो गवर्नर हैं उन्होंने इसको अप्रूवल दिया नहीं। तो पॉइंट इज जस्ट दैट कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा टेंस का माहौल ये आ चुका है कि अब हमारी एग्ज़ाम होगी नहीं होगी। अब जो है इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है अब जो है ना तो सीएम ले पा रहे हैं ना ही गवर्नर। तो अब इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ते हो तो इसमें ये लिखते हैं कि जो अदर स्टेट्स हैं, जो दूसरे स्टेट्स हैं, जस्ट लाइक इसमें लिखते हैं गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल येथील परीक्षा संदर्भातील माहिती घेऊन जाहीर होणारा पुढील आठवड्यात अंतिम निर्णय। मतलब जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या होता है, उनके क्या डिसीजंस होते हैं, तो अब उसको देखते हुए जो है फिर यहाँ पे डिसीजन लिए जाने चाहिए। तो गाइस मुझे जो है ये बिल्कुल सही नहीं लगता है, क्योंकि देखो महाराष्ट्र में जो है ज़्यादा कोरोना केसेस हैं कंपेयर टू अदर स्टेट। देखेंगे गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, तो महाराष्ट्र की सिचुएशन अलग है, उन स्टेट्स की सिचुएशन अलग है। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि जो महाराष्ट्र स्टेट ने जो सीएम जो हमारे हायर एंड टेक्निकल सर हैं उन्होंने जो डिसीजन लिया वही सही था। अदर स्टेट्स को देख के अगर उनका हम ऐसे निकालेंगे तो वो जो है कहीं जो कि थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। और यहाँ पे जो डॉक्टर उद्धव भोसले कुलगुरु हैं जो कि, तो उन्होंने जो है एक कमेंट किया है, तो वो ये कहते हैं अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्दच निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला, मात्र परीक्षेचा अंतिम निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगच्या तरतुदीनुसार आपण घेऊ असं पत्र राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले। त्यामुळे आता अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांचा परीक्षेसंदर्भात परिपत्रक येईपर्यंत सर्व प्रक्रिया थांबवली आहे। अंतिम परिपत्रक आल्यानंतर त्यानुसार कार्यवाही हुई। तो मतलब जो अंतिम जो फाइनल परिपत्रक है वो अभी तक आया नहीं है। तो गाइस अब ये जो भी कुछ है इसका जो आपको अपडेट है, आपको फाइनल डिसीजन जो है इस वीक में जो है आपको देखने मिल जाएगा।
अब इसका रीज़न ये है कि अभी तक उदय सामंत सर ने क्यों नहीं बताया। तो गाइस आप सभी को पता है कि भाई जो है अभी बीच में ही जो है मुंबई, तो यहाँ पे जो है मतलब बाढ़, इन सब की भी चीज़ें आ चुकी थी, जिसकी वजह से जो है हमारे जो चीफ मिनिस्टर सर है उनका फुल फोकस वहाँ पे रहा। सेम थिंग जो है रत्नागिरी में भी आया था। तो जो हायर एंड टेक्निकल मिनिस्टर सर हैं वो करंटली जो है रत्नागिरी में, तो उनका भी फोकस वहाँ पर रहा उस थिंग के अंदर। तो अब जो है इस वीक के अंदर मतलब नेक्स्ट संडे तक आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने मिल जाएगा। तो ये जो था ये तो इस आर्टिकल के हिसाब से मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। और जो बैकलॉग के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए भी मैं एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगा, अगर रेगुलर की एग्ज़ाम कैंसिल होगी तो आपकी भी डेफिनेटली कैंसिल होगी। और बाकी तो जो है हमें गाइडलाइंस डिसीजन आने पे ही पता चलेगा। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो डिसीजन होगा वो स्टूडेंट के हक में ही होगा। सो गाइज़ मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप लोग जो है टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो। डिसीजन जो है इस वीक में तो आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपको जो है ऑफिशियल साइट के थ्रू जो है अपडेट मिल जाएंगे। ऑफिशियल इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप 10 जगह वीडियो देखोगे तो 10 बार जो आपका दिमाग जो है अलग अलग डाउट्स क्रिएट करेगा। तो इसलिए जो है आप ऑफिशियल ट्विटर पे जो है उदय सामंत सर को फॉलो करो, उनके अपडेट्स देखो। सेम थिंग जो CMO है उसको फॉलो करो। और ऐसे ही जो है जो ऑफिशियल आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की साइट है आप उन पे फॉलो करो, वो जो अपडेट्स देंगे वो सही होंगे। और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो आपको 2 टेक के ऊपर सबसे पहले देखने मिल जाएगा। सो गाइस आज का ये अपडेट था। होपफुली वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ठोक देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सो गाइस मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।